हेलो फ्रेंड्स, हेलो इन्वेस्टर्स, लेट अस स्टार्ट द वीडियो टुडे। सो दोस्तों, आज कोई स्टॉक सिलेक्ट नहीं किया है। आज एक जनरल डिस्कशन करना है कि मोदी साहब ने कुछ बोल दिया है ना, कुछ स्टेटमेंट दिया है, उसकी वजह से मार्केट 2 दिन से नीचे आ गया। तो क्या हमारे क्या क्या फॉरेन रिजर्व कम हो गया? क्या क्या कैश रिजर्व कम हो गया क्या इंडिया के? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। तो मार्केट तो नीचे आ गया, ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? नहीं, मार्केट सेंटीमेंट की वजह से दोस्तों नीचे आ गया और वो ऊपर आ भी जाएगा, उसमें कोई डाउट नहीं। ठीक है, उसमें कोई भी डाउट नहीं। तो आज जो डिस्कस करना था ना, वो क्योंकि मोदी साहब ने कुछ बोला है वो तो हम जानते हैं, क्योंकि हम वो क्लास 10 में भी सीखे हैं। ठीक है, हमने सिविक्स पढ़ा था ना, तो उसमें अच्छे हैबिट्स तो हमें सिखाए थे हमारे स्कूल के टीचर ने। तो ये जो बड़े साहब है ना, जो दिल्ली में बैठे हैं, मोदी साहब, उन्होंने वो सिलेबस को रिवाइज कर दिया, उससे ज्यादा और कुछ नहीं। मुझे कुछ कुछ ये बताना है जिसके पीछे कुछ डीप मीनिंग है। ठीक है, ये स्टेटमेंट जो उन्होंने बोला है ना, उसके उसके पीछे कुछ डीप मीनिंग है। क्योंकि क्या है, वो आपको तो आपको कारपूल आपको आपको कार में ट्रैवल करने से वो तो रोकने के लिए आने वाले नहीं। आपको सोना भी अगर परचेस करना है, सोना खरीदना है, तो वो आके आपको देखने वाले नहीं कि आपने सोना परचेस किया है कि नहीं, या आप गाड़ी में जाते हैं या ऑटो में जाते हैं या स्कूटर में जाते हैं, तो वो तो देखने के लिए आने वाले नहीं। उसके पीछे का मतलब क्या था उनका? उसके पीछे का एक डीप मीनिंग ये था दोस्तों, आपको खुद को थोड़ा होमवर्क करना पड़ेगा। आपको हमको सबको खुद को एक थोड़ा होमवर्क करना पड़ेगा कि हमारा डिफेंस का बजट क्या है। ठीक है, उसको आप लिख दीजिए ए वैल्यू, वो तो आपको गूगल से मिल जाएगा दोस्तों। डिफेंस का बजट क्या है वो आपको लिख के लेना है, दैट इज द वैल्यू नंबर ए। और और एक सर्च मारा है, और एक सर्च करना है कि हमारा ऑयल इंपोर्ट बिल कितना है, दैट इज वैल्यू नंबर 2। ठीक है, ये तो हमने आपको सिखाया ना, वो हर एक वीडियो में हम ऐसे ही एनालिसिस करते हैं, राइट। ये दोनों वैल्यू को आपको कंपेयर करना है। ठीक है, तो कौन सा वैल्यू आपको ज्यादा दिखता है? हाँ, तो सब तो ऑयल इंपोर्ट बिल इज मोर देन अवर डिफेंस बजट। ये कैसा दोस्तों? डिफेंस बजट होना चाहिए ना ज्यादा हमारा। हाँ, आज वर्ल्ड ऑर्डर इतने फास्ट पेस में चेंज हो रहा है। हाँ, अपना मदुरो जी के साथ क्या हो गया देखिए, ईरान में क्या हो गया देखिए, और ओवर द नाइट मिडल ईस्ट जो इतना स्ट्रांग माना जाता था वर्ल्ड में, उसको क्या हो गया? ठीक है, तो वर्ल्ड में ऑर्डर ड्रास्टिकली फास्ट मैनर में चेंज हो रहा है। तो हमको क्या करना पड़ेगा इस सिनेरियो में? डिफेंस का बजट स्ट्रांग करना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों? हाँ, उसके लिए जो पैसा हमारा, ठीक है, ये छोटी छोटी हैबिट की वजह से अगर हम बचा पाते हैं हमारे कंट्री के लिए, अगर हमारा हैबिट्स, हम 145 करोड़ लोग हैं, 145 करोड़ लोग, अगर ये हैबिट जो मोदी साहब ने बोली है वो थोड़ी सी भी चेंज कर सकते हैं हम लोग। मैं ऐसा बोल दूं कि हम हमारे में से आधे लोग भी इसको चेंज कर पाते हैं, तो वो दिल्ली में बैठा बंदा, मिनिस्ट्री में बैठा बंदा, उसको मालूम है कि इसके ऊपर इफेक्ट क्या आएगा, टोटल इफेक्ट क्या आएगा। और वो पैसा अगर वो डिफेंस में लगा पाता है तो हम कितने स्ट्रांग हो जाते हैं। और वो स्ट्रांग होने की जरूरत क्यों है ना, वो हमने देख लिया है दोस्तों। ठीक है, जनवरी से लेके अभी तक क्या हुआ है हमें पता है वर्ल्ड में। ठीक है, वो वो तो बताने की जरूरत नहीं है इस वीडियो में। ठीक है, तो हमें और क्या कर सकते हैं इसके अलावा? हम और आप मिलके और क्या कर सकते हैं? ठीक है, वो तो, हाँ, हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों? हमारी गुड्स है, हमारे सर्विसेज है, उसका क्वालिटी इंप्रूव करना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, जो हर बार हम जो स्टॉक सिलेक्ट करते हैं ना, उसमें भी हम बार बार एक्सप्लेन करते हैं, और वो हमारा क्राइटेरिया होता है। क्या है वो? आरओसी, दैट इज व्हाट, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो वो क्या है दोस्तों? आरओसी, दैट इज व्हाट, मैनेजमेंट इफिशियंसी। हम क्या बोलते हैं? वो मैनेजमेंट इफिशियंसी है। और वो कब आएगी? मैनेजमेंट की इफिशियंसी अच्छी कब होगी? जब आपके सर्विसेज और आपके गुड्स, आपके प्रोडक्ट्स हाईली इफिशियंट हो गए, या हाईली अच्छा क्वालिटी के हो गए, वो तब जाके वो आरओसी इंप्रूव होगा दोस्तों। ठीक है, हाँ, आप जितने भी स्टॉक हमने सिलेक्ट किया ना, उसका आरओसी आपको आज चेक कर लेना है ना। थोड़ा सा होमवर्क हो जाएगा आपका। आप देखेंगे सारे ही लीडर स्टॉक्स है, उसमें से बहुत सारे एमएनसी कंपनीज। तो वो जानते हैं कि बिजनेस किस तरीके से किया जाता है। ठीक है, हाउ टू इंप्रूव द प्रोडक्ट्स क्वालिटी एंड सर्विसेज ऑफ द कंपनी। ठीक है, तो ये हमें सीखने की जरूरत है। उसके अलावा उनका बोलने का मतलब क्या था? तो ये छोटी हैबिट चेंज करने से हम क्या हो जाते हैं? पावरफुल हो जाते हैं दोस्तों। ठीक है, वो उनको पता है कि हम पावरफुल हो जाते हैं। हमारे डिफेंस का बजट, वही पैसा जो बाहर जा रहा है, उसका थोड़ा सा भी एक पार्ट अगर हम यहाँ पे डिफेंस में अगर लगा दिए तो हम पावरफुल हो जाते हैं दोस्तों। ठीक है, और क्या हो जाता है? हमारा ग्रोथ एक्सेलरेट हो जाता है दोस्तों। ठीक है, मैनीफोल्ड हो जाता है अपना ग्रोथ। ठीक है, हम दुनिया में डोमिनेट कर पाते हैं। ठीक है, अपना हुकुम का सिक्का हम चला पाते हैं। ठीक है, हम दुनिया को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू हम दुनिया के सामने रख पाते हैं दोस्तों। ठीक है, और क्या होता है?
उससे ऑटोमेटिक हमने क्या कर लिया, हमारे वर्स्ट के लिए हमने प्रिपेयर कर लिया, हमने डिफेंस हमारा स्ट्रांग कर लिया। मतलब क्या है, हमने वर्स्ट कंडीशन आगे जो आने वाली है ना किसी को पता है, ना आपको पता है, ना मुझे पता है, ठीक है, ना तो मोदी साहब को पता है, लेकिन हम इनडायरेक्टली हमारे वर्स्ट के लिए प्रिपेयर कर लेते हैं अपने आप को, ठीक है। और एज यूजुअल जो हमने बोला कि हमारे जो अपने रिसोर्स है वो हम लोग हमें हमेशा वाइसली यूज करने चाहिए दोस्तों, ठीक है। हाँ, वो हमने बताया कि जो हमने क्लास 10 में भी सीखा है वही चीज है दोस्तों। तो बस दोस्तों आज मुझे यही एक्सप्लेन करना था, यही मेरा एक एक पॉइंट ऑफ व्यू था दोस्तों। ये कोई पॉलिटिकल ऐसा डिबेट नहीं है, ये मेरा अनबायस एक 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 पॉइंट ऑफ व्यू है दोस्तों, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स।